हाय हियर आई एम वंस अगेन। मैं आपके पार्टनर की मैसेजेस लेकर आया हूँ, बट आज मैं रीड करूँगा काली माँ के ओरेकल कार्ड से। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको जानना है। और आई थिंक क्या होता है, कुछ कॉन्शियस मैसेज सबकॉन्शियस मैसेजेस तो है रहता है, बट आई ऑल्सो फील कि समटाइम्स एनर्जी रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा करता है। तो इस उस टाइम पे मैं माँ से डायरेक्ट पूछता हूँ कि ओके व्हाट इज इट, एंड हियर इज द वीडियो। तो आप लोगों को पता है कि मैं सोल बेस्ड रीडिंग करता हूँ, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ। सो सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन मेरे हिसाब से नहीं होता है। सो कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, सबके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, जय माँ काली, क्या मैसेजेस मिल रहा है अब? ओह, भवतारिणी माँ, आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न सा हो रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद समवन, दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड, बट इनके वजह से ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। आप चाहते हो कि ये आपके लाइफ में रहे, बट आप ये भी चाहते हो कि इनके ड्रामा आपके लाइफ से चले जाए। आई फील कि यू आर डीलिंग विद समवन जो बार बार आपको हर्ट करते हैं, बार बार सेम सिचुएशंस, और आप एट द एंड ऑफ द डे उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ ठीक होगा। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ पास्ट लाइफ पार्टनर जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट में आप हो। सो आपके मन में जितना भी ज्यादा नेगेटिव फ्यूअल क्यों ना चल रहा हो, माँ उस नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, बट आपके पार्टनर के मन में भी एक रिपोर्केशंस हो रहा है। ओके, ऐसे आपके पार्टनर समझ रहे हैं उनकी गलती, उन्होंने क्या किए हैं, उनको क्या करना चाहिए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में आप हो और आपको नो कांटेक्ट सिचुएशंस पे लेकर आया है माँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअलिटी को खो बैठे थे, आप इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। आप रहे, आप विश्वास करें, बट अगर ये पर्सन आपकी इंडिविजुअलिटी को हाईजैक कर लेते ना, तब ये आपके लिए बिल्कुल टॉक्सिक पर्सन में बदल जाते हैं। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप प्यार कर सकते हो, बट आप इनके अंदर खो नहीं सकते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के जो भी कनेक्शंस रहा है उस पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक इनको आपने रिलीज किए हो, हील किए हो, देन वापस आप जुड़े हो, और यही हो रहा है। सिंस आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, कुड बी पॉसिबल आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, माँ काली को मानते हो, एक टॉक्सिक ब्रेकअप, टॉक्सिक डिवोर्स हुआ है या फिर हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, तो काइंड ऑफ आपको डर भी लगता है और ऐसा भी फील होता है कि यही चीज आपके साथ क्यों रिपीटेटिंग वे में होता है। लोग बदल जाते हैं, रिलेशनशिप क्यों एक ही तरीके से होता है। आई थिंक ऐसा सिचुएशंस रहा है, और आपके पार्टनर सब कुछ जानते हुए भी कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, और जो बार बार आपके साथ फिजिकल हो रहे हैं, देन वापस चले जा रहे हैं और आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, बार बार आपको वो नीचा दिखा के चले जा रहे हैं, एंड यू आर टोटली नॉट अवेयर कि हाउ टू हैंडल दिस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप क्लूलेस होके बैठे हो और उन्हीं के कारण आपके लाइफ में एक एक नेगेटिविटी हो रहा है और आप काम नहीं कर पा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि इस वक्त वो आके आपको रक्षा करेंगे, आपको इस नेगेटिविटी से उठा लेंगे। बार बार आप ही खुद का गड्ढा खुद ही खोद रहे हो, बिकॉज नो वन इज गोना कम एंड पुल यू अप, यू हैव टू लर्न इट। ए बी, माँ आपको एक ही चीज कह रहे हैं कि आपको विश्वास करनी है अपने अपने प्रार्थना के ऊपर, क्योंकि कई कबार क्या होता है, आपको लेसन लर्न करना पड़ता है, और जब तक ना आप लेसन लर्न कर रहे हो, जब तक ना आप अपने ऊपर भरोसा कर पा रहे हो, तब तक आपको इसी जोन में रखा जाएगा। सो आई फील कि आपने इस कनेक्शंस को जोड़ने की काफ़ी कोशिश की है, बट फिर भी ये कनेक्शंस कट होके गए, या फिर ये कनेक्शंस बना नहीं, या फिर बार बार आपके पर्सन सेम तरीके से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिजिकली इमोशनली आपको यूटिलाइज कर रहे हैं। प्यार तो है, बट दैट इज नॉट एनफ, एंड इसीलिए माँ कह रहे हैं कि अब इस पर्सन को समझने दो आपकी वैल्यू, अब इस पर्सन को अपने गलतियों को समझने दो, अब आप इसको
इसके इसको आप समझने की कोशिश मत करो, इसको खुद अपना काम करने दो, इसको खुद समझने दो, इसको खुद डिस्कवर करने दो, इसको एफर्ट्स डालने दो. सो समवन इज बेसिकली नाउ रियलाइजिंग योर वैल्यू. वो उनको तो समझ में आ रहा है कि आप जो भी कहे थे, आपका जो इन्फ्लुएंस रहा है उनके लाइफ में वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है और वो आपको एक्नॉलेज नहीं किए हैं. हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इतना कुछ किए हो, इसके बदले में ये पर्सन एक थैंक यू तक नहीं बोला है, काइंड ऑफ ऐसा. नंबर 44 तो हो सकता है आप डबल फोर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत गहरा, जितना भी मंथ क्यों ना था, बट एक बहुत गहरा समय आप स्पेंड किए हो, कि आपके मन से ये पर्सन जाते नहीं है, वो बार बार आप इसी पर्सन को लेकर आते हैं और आप नेगेटिव हो जाते हैं, डर जाते हैं, अकेले फील करते हैं, किसी और पर्सन को अलाउ नहीं कर पाते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं. सो आप प्यार करो, बट आई फील कि कहीं ना कहीं किसी को रोकने की कोशिश ना करो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश ना करो, किसी को आप लेके चलने की कोशिश ना करो, आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो. बिकॉज इस टाइम पे सिचुएशंस धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और आपको समझना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो. यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना ही है डिवाइन को, माँ को सरेंडर करना ही है और आपको इनर वर्क करते जाना है. लाइक आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू खुद को बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जा सकते हैं. एंड रहे बात इस पर्सन को अपना लेसन लर्न करना है. ओके, इन्होंने जो भी किया है, अच्छा किया बुरा किया, इनको इनके कर्मा को भुगतना है, इनको कर्मा को फेस करना है. आप इनके मसीहा नहीं बन सकते हो, आप इनको सजेस्ट नहीं कर सकते हो. कई कबार आपको माँ कह रहे हैं कि आपको इमोशनल डिटैचमेंट की ज़रूरत है और इस पर्सन को आपके हैसियत या फिर आपके जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना है. ओके, आपको समझना है और ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं. बार बार ये आपको आपका ही याद है, इनके मन में आप ही हो. ओके, ये बार बार आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं. बट अगेन कई कबार अट्रैक्शन और लव है या प्यार है या फिर सिर्फ चाहत है, इसी में काइंड ऑफ खो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं. और काइंड ऑफ जब भी कोई कंडीशनल अटैचमेंट क्रिएट होता है ना, तब माँ रोक देते हैं. बिकॉज माँ के हिसाब से आप एक प्योर सोल हो और आप किसी को कंडीशन वे में प्यार नहीं कर सकते हो, आप अनकंडीशनल हो. तो आपके ही जैसे कोई पार्टनर आपको मिलेगा, राइट. तो जब तक ना आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ना हो रहा है तब तक माँ इनको आने नहीं देंगे. बट मुझे ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि ये पर्सन खुद कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये बेटर पर्सन बन सके, ताकि ये आपके जैसे बन सके, ताकि ये आपको मदद कर सके. कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये बहुत लोनली है और आपके जैसे प्यार इनको कभी नहीं मिल सकता है, काइंड ऑफ ऐसा. लेट्स सी. ओह, गुज्जा काली माँ, I feel कि you have to pay attention to your mind. Okay? ऐसा है कि अब आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ चीज पता चलेगा बिकॉज दे आर अबाउट टू कन्फेस. गुज्जा काली माँ अक्सर आपके मन में एक ऐसे गहरे जगह पे रहते हैं जिसके पास आप भी नहीं पहुंच सकते हो. लाइक माँ का इस रीडिंग पे आना मतलब माँ आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. माँ बहुत गहरे अंधेरे में रहते हैं और माँ के पास आने के लिए गुरु का दरकार होता है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. और क्योंकि क्या होता है ना, गुज्जा काली माँ सीक्रेट बेयरर है. ओके, लाइक माँ आपके सामने एक ऐसे सच्चाई को लेके आएंगे जो आपके थॉट प्रोसेस को हिला डालेंगे. बट कहीं ना कहीं वो आपके जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपके लव रिलेशनशिप में कुछ सच जानना इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये पॉजिटिव सच है. लाइक ऐसा है कि
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप एक्सट्रीम नेगेटिव सोच रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीजें खत्म हो रहा है। एंड गुज्जा काली माँ एक रिबर्थ का कार्ड है। तो माँ जब भी आपको कहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, किसी ऐरे गहरे नेगेटिव सोच को आने मत दो। आपको विश्वास है अपने ऊपर, आपको विश्वास है माँ के ऊपर, आपको विश्वास है अपनी प्रार्थना के ऊपर। सो वाई कांट यू सिंपली ट्रस्ट माँ, वाई कांट यू सिंपली फॉलो, वाई कांट यू सिंपली फोकस ऑन योर ओन लाइफ, वाई कांट यू सिंपली फोकस ऑन योर इनर वर्क। आप अपने वर्क में क्यों फोकस कर नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों सामने वाले पर्सन से वैलिडेशंस मांग रहे हो? राइट? जिसको जब आना है वो आ जाएगा, जिसको जब जो बोलना है वो बोल देंगे। तो कहीं ना कहीं गुज्जा काली माँ आपको कहते हैं कि आप कोई क्वेश्चंस माँ को कंस्टेंटली पूछ रहे थे आपके पार्टनर को लेके, और अब वो क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलेगा। हाँ, आंसर्स कितना भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो, आपके इंट्यूशंस को आप फॉलो करें, बिकॉज आपके मन को वो आंसर्स पता है। और ये आंसर्स आपके पार्टनर खुद बताएंगे या फिर आपको पता चलेगा। ओके ना, ये जो आंसर्स आपको पता चलेगा, इससे क्या होगा, फाउंडेशंस बदलेगा और पॉजिटिव होगा। ऐसे मैं कह सकता हूं एक चीज कि गुज्जा काली माँ का अपीयरेंस साफ है कि अब क्लैरिटी मिलेगा। अब हो सकता है आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे, या फिर आपको खुद आप अपने मन को वो क्लैरिटी दो। क्योंकि इस रीडिंग में मैं ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो नहीं करता हूं कि ओह आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं। नो, दैट्स नॉट, दिस रीडिंग इज नॉट अबाउट दैट। दिस रीडिंग इज अबाउट कि हाउ साइकोलॉजिकली यू टू आर कनेक्टेड, क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वी ऑल कैरी आवर ओन शैडोज। ओके, हम हमारे शैडोज को कैरी करते हैं। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा छुपने की कोशिश करते हैं, हम लोग रियलिटी से दूर भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन को पता है कि रियलिटी हर्ट्स, और रियलिटी के साथ इमोशंस का कोई लेना देना नहीं। सो हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगता है कि वी डोंट डिजर्व द फुल थिंग, तो हम लोगों को आधा से ही काम चलाना पड़ेगा। सो दिस रीडिंग सजेस्ट कि आप ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, और जिसके कारण आप क्वेश्चंस कर रहे थे, आप डाउटफुल हो रहे थे, आपका डाउट क्लियर करवाएंगे गुज्जा काली माँ। और जब आपका रिवील होगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलेगा, तब आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। आप आपके पार्टनर के बारे में बहुत गलत सोच रहे थे, नेगेटिव सोच रहे थे, एंड यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, बिकॉज कहीं ना कहीं गुज्जा काली माँ तब अपियर करते हैं जब आप एक क्रॉस रोड में आते हो। जब आपके सामने और कुछ पथ नहीं रहता है, जब आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड लॉजिक खत्म हो रहा है, एंड नेगेटिविटी को माँ फ्रीज कर दे रहे हैं, एंड सीक्रेट ब्लेसिंग्स रिवील होगा जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एक कहावत है कि माँ अगर आपके सोल के जमीन को काइंड ऑफ हिला देते हैं, तो उस पे उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट रहता है, ताकि कुछ नए फसल ग्रो कर सके। आप कह सकते हो कि एक किसान की तरह आप सोचिए कि आपके सोल के जमीन को आपको एक किसान की तरह उस जमीन पे काम करना होगा, ताकि कोई नई चीजें क्रिएट आप कर सको। तो अगर आप उस सोल के जमीन को कंक्रीट से ढक देंगे, या फिर एक कन्फर्मिटी से ढक देंगे कि नहीं मुझे कन्फर्म कुछ चाहिए, तो आप कभी कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको पहले से ही आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, पहले से ही आप कुछ प्री नोशंस कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो। और गुज्जा काली माँ के कहते हैं कि नहीं, जो आपका पर्सपेक्टिव रहा है इस पर्सन से मिलने से पहले या फिर इस पर्सन से मिलने के बाद जो रहा है, अब वो पर्सपेक्टिव बदल रहा है, या तो ये पर्सन खुद बदल रहे हैं, ये भी चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ आप भी चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप के डायमेंशंस चेंज हो रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रहा है, और नई नई चीजें रिवील हो रहा है। अब इस रिवील से डरने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि है तो वो आप ही के माँ, वो कभी कुछ किसी के भी मम्मी किसी के लिए गलत नहीं करेंगे। दैट्स द कोर कॉन्सेप्ट। और हो सकता है आपकी फिजिकल मॉम कुछ भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मॉम, बट माँ काली कभी ऐसे नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि यहाँ पे आप एक साधक हो और आप अपना साधना कर रहे हो इस लाइफ टाइम में आके,
और इस साधना में मदद कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो अगर कोई एक ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में आए जिसकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी कंप्लीटली अलग है, तो इधर माँ क्या करेंगे, आपको समझाएंगे कि देखो आप दोनों बहुत अलग हो, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो कि नहीं माँ, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक लगाव है, तो माँ कह रहे हैं तो ठीक है, आप कल्टीवेट करें, आप खुद को बदलिए, इस पर्सन को भी मैं बदलने का मौका दे रहा हूँ। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है एक एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। हालांकि आप दोनों अलग अलग तरीके से दोनों एक दूसरे को जानते थे, अब अलग तरीके से एक दूसरे को जानेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे इम्परफेक्शंस को, नेगेटिविटी को, क्योंकि एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई फील कि ये रिलेशनशिप के जो भी डायमेंशंस था, अब ये बदल जाएगा और पॉजिटिव होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, और आप दोनों के जो भी फाउंडेशंस था, अब एक नए फाउंडेशंस के बेस पे आप दोनों टिके रहेंगे, सरवाइव करेंगे। एंड समथिंग हैपनिंग राइट नाउ, कुछ रिवील होने वाला है। इधर आपको पता चलने वाला है इस पर्सन के बारे में, या फिर ये पर्सन को पता चलने वाला है आपके बारे में। हो सकता है कि इस टाइम पे डीपेस्ट इमोशंस वो शेयर कर सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हो, सपना देख सकते हो, साइंस आपको मिल सकता है, जो भी है समथिंग इज हैपनिंग जो आपके सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, लेट्स सी। वाओ, अर्थ ऑफ काली, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट आप दोनों को ही मिलेगा। अर्थ ऑफ काली मतलब इस कनेक्शंस का एक ऑब्जेक्टिव है आपके लाइफ में, इसका एक फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव है। और मां क्या कह रहे हैं, आप जो भी करेंगे, आपके नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, डिवाइन साथ देंगे, एंड आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा, डिवाइन उनको भी साथ देंगे। सो आर यू टू गोइंग टू मीट टुगेदर, कुड बी पॉसिबल। आर यू टू गोइंग टू जॉइन और रीजॉइन, रीयूनाइट, कुड बी पॉसिबल। बट यहां पे मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि आपके पर्सन के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए, मुझे क्या उनके साथ बात करनी चाहिए, अच्छा बात करके क्या होगा, क्या हम लोग शादी कर पाएंगे, क्या होगा, किस मकसद से हम मिलेंगे, क्या है हमारे फ्यूचर, आर वी रियली गोना मीट, आर वी रियली गोना स्टे टुगेदर, आर वी रियली गोना वर्क दिस थिंग्स आउट। ये सब क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। तो माँ क्या कह रहे हैं इस टाइम पे कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके सबके रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्या होता है, मिड 2015 तक रिलेशनशिप के डायमेंशंस अलग था, अब 2020 से रिलेशनशिप के डायमेंशंस चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अर्थ ऑफ काली साफ कह रहे हैं कि आप दोनों को पता चलेगा कि एक दूसरे की भूमिका कैसा रहेगा एक दूसरे की लाइफ में। और आई थिंक एक बहुत बढ़िया नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं आपके पार्टनर, बहुत ही पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। आप भी आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करने वाले हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल बातें, आई थिंक आप दोनों रीयूनाइट करेंगे, या फिर आप दोनों एक मुद्दे पे बात करने वाले हो, कुछ डिस्कस करने वाले हो, कुछ फ्रूटफुल मीटअप्स होगा। लाइक ऐसे मीटअप्स नहीं कि आप झगड़ा करने के लिए मिल रहे हो, नहीं, जो भी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, मिलेंगे, जहाँ पे भी आप मिलेंगे वहाँ पे कोई सॉल्यूशंस ढूंढ के निकालोगे आप दोनों। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में एक नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस में आप थे, वहाँ से माँ आपको पॉजिटिव सिचुएशंस पे लेके आ रहे हैं बाय रिवीलिंग समथिंग। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे कंफर्मेशंस आप ढूंढ रहे थे माँ से कि ताकि आप कंफर्म हो सके कि हाँ कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। हो सकता है आप क्लूलेस थे, आप अपने पढ़ाई पे, आप अपने काम पे, आप अपने रेगुलर लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है द अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि ये कनेक्शन ही थोड़ा अनकन्वेंशनल हो। मान लीजिए कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, सेम जेंडर कपल हो, तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किसके साथ आप डिस्कस करेंगे, क्या वाकई में समाज आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्या वाकई में लाइफ अच्छा रहेगा, क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हो किसी को प्यार करके। तो आंसर इज के हर एक चीज़ों के लिए आपको सजेशंस नहीं मिलेगा। पहले किसी ने अगर कुछ चीज़ नहीं की है तो आप करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि
एवरी टाइम लोग जो किए हैं, जिस तरीके से किए हैं, आपको भी उसी तरीके से फॉलो करना है। कोई गॉडफादर नहीं है किसी का, कोई रूल बुक्स नहीं है किसी का। यहाँ पे आपको समझना है कि एवरी स्टेप जो भी आप लेंगे या फिर आपके पार्टनर जो भी स्टेप लेंगे, वहां पे डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों मिले हो इस लाइफ टाइम पे, आप दोनों के सोल पर्पस को पूरे करने के लिए। हो सकता है कि आपको अभी तक पता नहीं है एक दूसरे के बारे में या फिर एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव के बारे में, बट वो धीरे धीरे आप दोनों पता कर पाएंगे। सो यू आर अबाउट टू मीट योर सिग्निफिकेंट पर्सन। अगर आप सिंगल होके भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो रिवील होने वाले हैं आपके सोलमेट, रिवील होने वाले हैं आपकी जिंदगी के कुछ सवाल रिगार्डिंग लव। ओके, क्योंकि ये रीडिंग तुम्हें ये नहीं कह सकते हो कि ओह जस्ट बिकॉज यू आर बीइंग विथ समवन तो इसीलिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, सिंगल हो तो नहीं देख सकते हो। नो, ये सिंगल डबल का बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ लव, तो सेल्फ लव। इवन आप इसी प्यार को किसी को बांट रहे हो या फिर खुद को ये फोकस कर रहे हो, लव इज लव। ओके, तो अर्थ ऑफ काली आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा फेज आ रहा है, खास करके लव लाइफ में, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपके सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किसी के साथ आपका मुलाकात हुआ है, क्या वो पर्सन सिखा रहे हैं आपको, क्या सीख मिला है, क्या इस सीख से आपको क्या, आप क्या कर सकते हो अपने लाइफ में, या फिर इस रिलेशनशिप का जो महत्व है वो क्या है। तो ये डीप रियलाइजेशंस होगा। आई ऑल्सो फील कि कई बार पास्ट के रिलेशनशिप्स भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। मान लीजिए कि जब आप चाइल्डहुड रोमांस में थे या फिर टीनेज रोमांस में थे, और वहां से जब आप ट्रांसफॉर्म होके एक मिडिल एज पर्सन में बदल जाते हो, एंड सडनली वही टीनेज रोमांस से अगर एक कम्प्लीमेंट मिलता है कि हाँ आप काफ़ी बदल गए हो, आप काफ़ी पॉजिटिव हो गए हो, या फिर आप दोनों ही जब आप मिडिल एज में एक दूसरे को देखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और तब जब आप दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हो, तब आपको क्या रियलाइजेशन होता है कि हाँ लाइफ इज लाइक दैट। आप उस टाइम पे बहुत रोए थे किसी के लिए, अब आप आज आपको फील हो रहा है कि आपने सही किए थे, बिकॉज दैट यू टू वर नेवर मेंट टू बी टुगेदर, बट नाउ आप जिसके साथ हो आप काफ़ी बेटर हो। एट द सेम टाइम आज आप सिंगल हूँ दादा, क्या करूँगा पता नहीं चल रहा है, ऐसे सोच रहे हो। 10 साल के बाद ऐसे नहीं सोचेंगे, एंड इसी डायमेंशन से ही जिंदगी चेंज होता है। तो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन नहीं बात कर रहा है, किसी ने आपको झूठ बोला है, किसी ने चीट किया, दैट इज नॉट द थिंग। 10 साल के बाद ये सब चीज याद भी नहीं रहेगा। तो थिंक फॉर द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। जो हाईएस्ट फ्यूचर है उसी के बारे में सोचिए। काइंड ऑफ यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, अर्थ ऑफ काली मतलब कि जीवन का एक उद्देश्य आपको मिलेगा, एंड इस रिलेशनशिप का एक उद्देश्य आपको मिलेगा। बट जो चीज भी आपको आप डिस्कवर कर रहे हो, दैट हैज टू, मतलब दैट हैज टू हैव अ रीजन। मतलब ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज आपको किसी ने कुछ बोला, दैट डज दैट दैट मीन्स आपको भी उसी के साथ चलना है। मतलब अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शादी करते हैं मीनिंगलेसली, हम लोग दोस्ती निभाते हैं मीनिंगलेसली, हम लोग एक बार भी नहीं देखते कि ओ वाओ इसके साथ मेरे जीवन का क्या कनेक्शंस है, आपके ऑब्जेक्टिव का इस पर्सन के साथ क्या क्या कनेक्शंस है, क्या सिमिलरिटीज है। आई थिंक यही सिमिलरिटीज को आप डिस्कवर करेंगे, आप दोनों डिस्कवर करेंगे। सो वेलकम टू अ न्यू फेज, एंड ये रिलेशनशिप के जो डायमेंशन है ये बदल जाएगा। आप लोग काफ़ी मीनिंगफुल तरीके से अपने रिश्ते को सुधारोगे, एंड एक पॉजिटिव चेंज ऑब्वियसली आ रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ भवतारिणी, क्योंकि माँ भवतारिणी अक्सर आपको अच्छा फल प्रदान करते हैं, आपके जो गुड कर्मा होता है उसका रिजल्ट प्रदान करते हैं और बुरे कर्मा को हटा देते हैं। सो आप लिखिएगा जय माँ भवतारिणी, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।